Hello students, welcome to Core Solutions. Core Solution is the first MST CT free mock test platform और मैं हूँ राकेश गोसावी। इस YouTube चैनल पे हम लोग देख रहे हैं MST CT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कंसेप्ट। इसके पहले हमने PYQ सीरीज की थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर हम लोग कंसेप्ट में कौन से कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं उसका एनालिसिस करके हम लोग वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने आपको बताए हुए मीन्स कंसेप्ट्स आपको बताए। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा एंड तक देखिए क्योंकि हर एक कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैथ्स है तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। मीन्स एक पॉइंट अगर मिस करते हो और उस पॉइंट का अगर क्वेश्चन आपका मिस हो जाता है तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखिए हर एक पॉइंट यहाँ पे आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे सकता है, 2 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक बात कि आपके पास टेक्स्ट बुक या फिर सिलेबस की कॉपी या फिर कुछ भी नहीं होगा तो एक ब्लैंक नोटबुक पेज ले लीजिए, पेन और पेपर ले लीजिए और जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो फटाफट पॉइंट उसमें टिक कर लीजिए क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट यहाँ पे आपको मार्क्स देने वाले। तो यहाँ पे आपका हर एक पॉइंट मार्क्स इंक्रीज करेगा। सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पहला चैप्टर हमारा 12th स्टैंडर्ड से है जो कि मैथमेटिकल लॉजिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि बहुत ईजी है, राइट। सबको पसंद है ये चैप्टर, इसके मार्क्स हम लोग कभी मिस नहीं करने चाहिए। सो इसका टेंटेटिव वेटेज हो सकता है 2 क्वेश्चन का, मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन मीन्स 1 क्वेश्चन मीन्स 2 मार्क्स, सो 2 क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स, ध्यान में रखना। ओके, सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में ही बोलूंगा, अपने मार्क्स में उसको डबल करना होगा। ओके, सो चलो तो मैथमेटिकल लॉजिक के टेंटेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं 2 क्वेश्चन। सो उसमें क्या क्या हो सकता है, सिंबॉलिक फॉर्म हो सकता है, लॉजिकल इक्विवेलेंट हो सकता है, देन टोटोलॉजी, कॉन्ट्रोवर्सिटिव और कॉन्वर्स ये हो सकता है, देन डी मॉर्गन्स बेस्ड लॉ क्वेश्चन होते हैं। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ जो है उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं लॉजिक के। देन मैट्राइसेस में क्या होता है तो ज़्यादातर इनवर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे बोर्ड्स में होता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से करिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, ऐसा कुछ नहीं। इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप एडजॉइंट से भी कर सकते हो। सो एडजॉइंट मेथड जो है वो बेटर रहेगी, तो उससे आप उसको प्रेफर कीजिए, उस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए एडजॉइंट से, क्योंकि टाइम भी कम लगता है और एक्यूरेसी पे वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। ओके, और एडजॉइंट पे ही इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट। देन जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आप क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार, मिसलिनियस और सॉल्व प्रॉब्लम्स भी देखो, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देन मैट्रिक्स का वेटेज था लगभग 2 क्वेश्चन। ओके, टेंटेटिव वेटेज है पूरा का पूरा, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेंटेटिव वेटेज होगा यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन। सो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो क्वेश्चन है, ओके, और साइन रूल कोसाइन रूल के बेसिस पे प्रॉब्लम्स। ओके, साइन रूल कोसाइन रूल के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग देखेंगे। देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का वेटेज रहेगा 2 से 3 क्वेश्चन का। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स वाला फॉर्मूला है, ओके, थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट, मॉड में जो रहता है वो, या फिर उसके बाद में हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन रह सकते हैं। देन सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन्स इक्वेशन, ओके, एंड देन चलो एक एग्जांपल बता, यहाँ पे लिखा है मैंने, इफ सम ऑफ द स्लोप इज गिवन बाय सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन गिवन बाय x² माइनस 4pxy प्लस 8y, तो यहाँ पे क्या करना है, देन p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो देन वेक्टर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं ऑलरेडी। ओके, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो या फिर आपके जो MCQ के बुक है उसमें भी देख सकते हो। देन वेक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन है यहाँ पे टेंटेटिव वेटेज रहेगा। उसमें क्या क्या करना है, DRS DCS, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस, उसको हम लोग भूल ही नहीं सकते। ओके, ध्यान में रखना है। देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ओके, एंड स्केलर प्रोडक्ट मीन्स जो वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हमें पता है, हमने फिजिक्स में भी 11th में किया हुआ है। ओके, देन एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे कोलिनियर नॉन कोलिनियर जो रहता है वो हमें चेक करना होता है, वो हम लोग देख सकते हैं। देन लाइन एंड प्लेन चैप्टर, लाइन एंड प्लेन में वेटेज रहेगा लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज गिवन, ओके, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहता है, उसमें उस टाइप के भी क्वेश्चंस रहते हैं। देन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ लाइन, देन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस में, दो पैरेलल लाइन से उसके बीच में डिस्टेंस या फिर दो लाइन से उसके बीच में डिस्टेंस हमें निकालना होता है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए प्लेन और एंगल के बीच में जो एंगल है वो पॉइंट यहाँ पे रिड्यूस है, तो उसको नहीं करना हमें। देन एलपीपी तो पता है दो ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, राइट, तो बहुत ही सिंपल रह जाता है। देन डेरिवेटिव, यस फेवरेट चैप्टर, राइट, डेरिवेटिव चैप्टर के क्वेश्चंस रहेंगे 3 से 4। ओके, सो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखो पैरामेट्रिक के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म पे। सो पैरामेट्रिक फॉर्म को गलती से भी मत भूले। ओके, पैरामेट्रिक मीन्स x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 280, सो dy बाई dx फाइंड आउट करना रहता है, उस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, देन लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स फंक्शन रेस टू फंक्शन जो रहता है वो। देन इनवर्स फंक्शन, इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रहते हैं। ओके, डेरिवेटिव का लेक्चर हमने किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो PYQ सीरीज में जो लास्ट वीक में हमने किए थे, उसमें हमने डेरिवेटिव में किए थे, उस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे, आपका काम बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, उसका वेटेज रहेगा 3 से 4 क्वेश्चन का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमम, उस पर क्वेश्चन आता ही है, मीन्स 90% चांसेस से आपको आपके इस एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखेगा मैक्सिमम मिनिमम। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मीन्स एक स्लॉट में अलग क्वेश्चन होगा, दूसरे स्लॉट में अलग क्वेश्चन होगा, लेकिन वो पैटर्न सेम ही रहता है। ओके, एक तो आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है। सो उसके भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, आप लोग वीडियो देखिए। ओके, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो तो बहुत इजी रहता है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, जो पॉइंट की वैल्यू थी वो डालो, इंक्रीजिंग है ओके, डिक्रीजिंग है ओके, जो होगा लिख लेना है। अगर कभी कभी इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग दिया रहता है, और फिर कौन से पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, कौन से पॉइंट पे डिक्रीजिंग है, ऐसा भी होता है, उस टाइप के भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। ओके, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में और एक बात बोलना चाहूँगा, तीन क्वेश्चन आते हैं मान लो। सो एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट के बेसिस पे आएगा, एक मैक्सिमम मिनिमम का बेसिस पे आएगा। ओके, और इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग के बेसिस, 3 टॉपिक 3 क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। मैं और 4 क्वेश्चन आते हैं तो और एक आध रिपीट हो सकता है, राइट। तो ध्यान में रखिए, क्योंकि जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो रिड्यूस कर दिया है, रोल्स थ्योरम रिड्यूस कर दिया, तो रहेंगे ही नहीं, अप्रोक्सीमेशन भी रिड्यूस है। ओके, देन इंटीग्रेशन में तो जैसे हमने देखा था, इंटीग्रेशन में सारे टाइप के प्रॉब्लम्स हमें ज़रूरी रहते हैं, तो फिर भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन में क्या हो सकता है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले जो प्रॉब्लम जो हमने किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मीन्स प्रोडक्ट वाले, राइट। तो LIAT जो रूल है वो हमें फॉलो करना रहता है। देन यहाँ पे ध्यान में रखें, इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे सजेशन ही रहेगा कि इंटीग्रेशन या लगभग सारे चैप्टर्स के लिए आप जो टेक्स्ट बुक है अपना, उसमें सॉल्व और मिसलिनियस इनके प्रॉब्लम ध्यान में रखिए, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और या फिर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलो देन नेक्स्ट है डेफाइनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस रहेंगे 3 से 4। इंटीग्रेशन के शायद से क्वेश्चन बोले नहीं मैंने, उसके भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, सो डेफिनेट के 3 से 4 क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर वो जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, क्योंकि नॉर्मल इंटीग्रेशन के नहीं आएंगे। ओके, नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे नहीं, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सॉल्व हो सकते, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते। देन यहाँ पे और हम लोग ध्यान में रख सकते हैं जो बेसिक इंटीग्रेशन के बेसिस के प्रॉब्लम्स है, मीन्स √a² - x², या फिर 1/√a² - x², ये जो 3 अंडर रूट वाले डिनोमिनेटर में, अंडर रूट वाले न्यूमरेटर में, उस टाइप के प्रॉब्लम्स पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो एक ही एप्लीकेशन है, तो उसके 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल रहता है, सिर्फ आपको एरिया निकालना है, देखना है एक्स एक्सिस पे आ रहा है या वाई एक्सिस पे आ रहा है। एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो रेफरेंस वेरिएबल जो रहता है dx लेना है, अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है तो dy रहता है। मीन्स आपको जो भी फंक्शन है एक्स एक्सिस पे अगर एरिया निकाल रहे हो तो इन द फॉर्म ऑफ एक्स होना चाहिए, अगर वाई एक्सिस पे निकाल रहे हो तो इन द फॉर्म ऑफ वाई होना चाहिए। और लिमिट लेना है आपको, एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो देखो यहाँ पे हमने देखा था ऑलरेडी कि एक्स ऐसा है, तो ये हमें निकालना होगा, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे x1 to x2 जो भी लिमिट लेना है। अगर ऐसा वाई एक्सिस पे अगर निकाल रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या करना होगा, ये पॉइंट्स निकालने, ये y1 y2। सो इंटीग्रेशन, ये फंक्शन y के फॉर्म में होना चाहिए, फंक्शन x के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से
या इसका एरिया क्या होता है, तो मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एफ ऑफ एक्स और वैल्यू रहेगी यहाँ पे x1 टू x2, यहाँ पे dx। इसका एरिया आता है इंटीग्रेशन ऑफ y1 टू y2, ये होना चाहिए y। ओके, मीन्स फंक्शन को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, ये भी ध्यान में रखना। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। ओके, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथ्स 2, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे टेंटेटिव वेटेज इसका होगा 5 से 6 क्वेश्चन का, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। ओके, तो इसमें क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन जो रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना रहता है। ओके, वो ध्यान में रखना है हमें। मीन्स सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड रहती है उससे। देन एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है ऑर्डर और डिग्री वाला क्वेश्चन, मीन्स आपको जो इक्वेशन दी रहती है उसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना रहता है। देन जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है, न्यूटन्स लॉ है, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, देन डिसइंटीग्रेशन लॉ है, उस टाइप के प्रॉब्लम्स हमें करने हैं। डिसइंटीग्रेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे, डिसइंटीग्रेशन फिजिक्स में भी होता है, डिसइंटीग्रेशन केमिस्ट्री में भी होता है, डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे भी होता है। ओके, सो आई थिंक फिजिक्स में रिड्यूस है, मुझे कंफर्म अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, सो सिलेबस देखने के बाद ध्यान में आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें वो करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में वो रिड्यूस नहीं है। ओके, तो चलो देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है ज़्यादा वेरिएबल प्रॉब्लम्स नहीं रहते। ओके, सो उसमें भी जो भी एक टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं, ओके, पीडीएफ और आरवीएक्स टाइप के, वो रैंडम वेरिएबल जो प्रॉब्लम्स है, रैंडम वेरिएबल प्रॉब्लम्स वही करने हैं हमें। ओके, हम लोग एक काम करिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप है ना टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स करिए, इनफ है, एक भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आपको आइडिया आ जाएगी, बहुत ईजी रहते हैं। सेम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं। ओके, 2 पॉइंट प्रोबेबिलिटी, सो ये इजी है बहुत। अभी 11 की तरफ जाते हैं, ये 12 के चैप्टर हो गए। सो प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करिए, आपका इजी हो जाएगा। कोई ज़्यादा, क्योंकि उस पर ज़्यादा टाइम दोगे तो आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इनमें आपको टाइम देना होगा। ओके, सो इनको टाइम देना है आपको, तो इसको थोड़ा कम टाइम देना है, तो इसको बस टेक्स्ट बुक करिए, इनफ हो जाएगा। देन ट्रिग्नोमेट्री मीन्स फ्रॉम 11 स्टैंडर्ड, ट्रिग्नोमेट्री 2। ओके, जो बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना उसमें, राइट, साइन 2 थीटा, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो वो चैप्टर। सो सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले ध्यान में रखने, बस सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले ध्यान में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को आप जितना टाइम दोगे उतना कम पड़ सकता है। सो बेसिक क्या करो, आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ध्यान में रखो, आपका काम बन जाएगा। ओके, एंड स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रहता है, 2 पॉइंट फॉर्म रहता है। ओके, एंड देन क्योंकि 11 का तो कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं हमें। ओके, तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स इक्वेशन के जो फॉर्म्स है अलग अलग, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन 2 पॉइंट फॉर्म, तो इनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, मीन्स कोई भी पॉइंट है वहाँ से उस एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग देखेंगे। देन सर्कल में अगर देखोगे जनरल इक्वेशन और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन स्टैंडर्ड इक्वेशन और डायमीटर फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड डायमीटर फॉर्म। देन मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे अगर हम लोग देखेंगे, सर्कल का क्वेश्चन शायद से मैं भूल गया, एक क्वेश्चन हो सकता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का भी एक ही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे 11 के लगभग सारे चैप्टर के एक ही क्वेश्चन रहेगा। ओके, मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी जो रहता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, डिफिकल्ट लेवल का प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं। ओके, एक वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट्स है, उनको इस तरीके से अरेंज करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, राइट, ऐसे कंडीशंस रहते हैं। देन कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जहाँ तक हमारा एनालिसिस है। देन इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस साल ऐड किया गया है, राइट, हमारे सिलेबस में, हमारे बुक्स में ऑलरेडी है, ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में नहीं, सीईटी में अभी आए। देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, उसमें सर्कुलर परम्यूटेशन पे ध्यान दीजिए, सर्कुलर परम्यूटेशन पे। एंड जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, मीन्स आपका जो सॉरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इनको अगर हम लोग कम देखेंगे ना तो आपका स्टडी पैरेलली हो सकता है दोनों चैप्टर का। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से कीजिए, प्रोबेबिलिटी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, सैम्पल स्पेस के जो नंबर्स रहते हैं उससे बस डिवाइड करना होता है, जो भी नंबर ऑफ वेज रहते उसको, मिस मान लो 6
मतलब 36 टोटल आउटपुट है, उसमें से 6 अगर आ रहा है, ओके, तो हमें क्या करना होगा, 6/36 करना होता है। मतलब हम लोग डाइस अगर थ्रो करें तो कितने चांस है, कितने प्रोबेबिलिटी है 3 आने की, तो हम लोग देखेंगे 3 नंबर 3 1 टाइम ही होता है, तो 3/36 1/36, राइट। तो इस तरीके से, तो 1 क्या है, नंबर ऑफ वेज है, और 36 क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज है। सो दोनों का डिवीजन लेते हैं हम लोग तो प्रोबेबिलिटी मिलती है। सो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चैप्टर बहुत रिलेटेड है, दोनों को साथ में करिए, बेनिफिट होगा आपको। देन फंक्शन में तो हमें पता है डोमेन रेंज के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन एफओजी जीओएफ वाले, ओके, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान देना है। लिमिट्स में जो स्टैंडर्ड लिमिट्स है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसके बेसिस उसके आपको ध्यान देना है। कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी तो हमें पता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता उसमें, मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है चेक करना होता है, या फिर कभी कभी फंक्शन कंटिन्यूस दे रहता है, एक वहाँ पे अननोन टर्म रहती है, फाइंड आउट के और फाइंड आउट पी, तो फाइंड आउट करना रहता है हमें, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ्स के ये सारे पॉइंट्स पे अगर आप लोग ध्यान दोगे, अच्छे से प्रॉब्लम करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके कम मार्क्स आएंगे। सो यस, मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि कम मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सारे पॉइंट्स करते हो तो इसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले, कोई अलग पॉइंट आने ही नहीं वाला है, ओके। सो यहाँ पे ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, तो इसकी पीडीएफ बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप एक काम करिए, अगर आपने अभी भी पॉइंट्स नोट नहीं किए तो फिर से इस वीडियो को रिपीट कीजिए, सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए या फिर मार्क कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। सो फटाफट कर लीजिए, स्टडी स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे रिवीजन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कल एग्जाम है, कोई बच्चों की परसों एग्जाम है, 20, 21, 22 ऐसे एग्जाम से। सो ये सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हमने बता दिए, सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, रिवाइज कीजिए। चाहे तो आप अपने वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट ले सकते हो, और लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, मीन्स लास्ट डे में रिवीजन करने के लिए कुछ नोट्स भी हमने दिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब सारा जितना भी हेल्प चाहिए, जितने भी मटेरियल चाहिए, हमने आपको यहाँ पे दिया है। अभी आपका काम है यहाँ पे स्टडी करना, अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि अब स्टडी करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, आपका एडमिशन होगा, आपका करियर अच्छा होगा। सो यही हम लोग चाहते हैं कि आप सबका अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, आपका अच्छी जगह पे एडमिशन हो और आपका करियर बहुत अच्छे से हो। सो उसके लिए अभी टाइम कम है, अच्छे से स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।